जयपुर योग हनुमान शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 1208। दिन सोमवार तारीख 21 अप्रैल 2025। और आज जिनको आना था आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब को, उनको यूएसए जाना पड़ गया। तो इसलिए कक्षा आज की हम ले रहे हैं। आज का जो विषय है वो है सद्वाक्य संग्रह पार्ट 18। इससे पूर्व भी 17 पार्ट ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आप आज का तो दोनों शुरू करते हैं। ये है परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति, उससे ले रहे हैं, जिसमें कि जनवरी 2023 में प्रश्न नंबर 54, जनवरी 23। रागी ने राह में गड़े मील के पत्थर की ओर देखा और ताना दिया, भला तुम्हारा जीवन भी कोई जीवन है जो एक ही जगह स्थिर है? मुझे देखो, मैं सारी दुनिया के भ्रमण का आनंद लेता हूँ, और तुम हो कि एक जगह गड़ गए तो हिलने का नाम ही नहीं लेते। मील का पत्थर हंसा और बोला, मित्र, पेंडुलम हिलता डुलता तो बहुत है, पर पहुंचता कहीं नहीं। वैसे ही उद्देश्य विहीन भ्रमण किसी का नहीं। मैं एक उद्देश्य के लिए समर्पित हूँ, और इसलिए दूसरों को दिशा दे पाता हूँ, चाहे स्वयं कहीं ना जाऊं। मील का पत्थर भी हमको एक लेसन देता है कि वो चलते हुए राहगीर को कोई ना कोई रास्ता बताता है, और उस रास्ते के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति उसका कृतज्ञ हो जाता है कि उसने हम रास्ता बताया। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। जनवरी 2023, प्रश्न संख्या नंबर 58। बिजली कड़क कर तपस्या करते योगी से बोली, हे साधु, अभी मैं तुझ पर गिर पड़ूं तो तेरा क्या होगा? साधु बोला, ये शरीर नष्ट होगा और शेष तुम भी न रहोगी, परंतु मैं तो पुनः जन्म लेकर तपस्या रत हो जाऊंगा। तुम क्या करोगी? बिजली निरर्थक हो गई। नेक्स्ट थॉट। अखंड ज्योति, मार्च 2023। परम पूज्य गुरुदेव का विचार है, मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जैसे हम फटे पुराने जले गड़े कपड़ों को छोड़ देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को बदलती और नए को धारण करती रहती है। जैसे कपड़ों के उलट फेर से शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही शरीर की उलट पलट का आत्मा पर असर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वस्तुतः उसका नाश नहीं होता। मृत्यु कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके कारण हमें रोने या डरने की आवश्यकता पड़े। शरीर के लिए रोना व्यर्था है, क्योंकि ये वह निर्जीव पदार्थों का बना हुआ है। मरने के बाद भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कोई चाहे तो मसालों में लपेटकर मुद्दतों तक अपने पास रखे रह सकता है, पर सभी जानते हैं कि देह जड़ है। संबंध तो उस आत्मा से होता है जो शरीर छोड़ देने के बाद भी जीवित रहती है। फिर जो जीवित है, मौजूद है, उसके लिए रोने और शोक करने से क्या प्रयोजन? बड़ा गहरी बात है। दो जीवनों को जोड़ने वाली ग्रंथि को मृत्यु कहते हैं। दो जीवनों को जोड़ने वाली ग्रंथि को मृत्यु कहते हैं। वह एक वाहन है जिस पर चढ़कर आत्माएं इधर से उधर, उधर से इधर आती रहती हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं वे मृत्यु द्वारा हमसे छीने नहीं जा सकते। वे अदृश्य बन जाते हैं तो भी उनकी सत्ता में कोई अंतर नहीं आता। जो कल मौजूद था वह आज भी मौजूद है। हम न दूसरों को मरा हुआ माने, न अपनी मृत्यु से डरे। बड़ी गहरी बात है गुरुदेव। हम न दूसरों को मरा हुआ माने, न अपनी मृत्यु से डरे, क्योंकि मरना एक विश्राम मात्र है, उसे अंत नहीं कहा जा सकता। तो ये चौधरी साहब, आपने तो वीडियो बंद कर रखा है अपना। नेक्स्ट थॉट।
अखंड ज्योति मार्च 2023। राष्ट्रीय यज्ञ के समापन के अवसर पर महाराज तुर्वस ने एक बहुत सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। राजा के विशेष आग्रह पर महर्षि जैमिनी भी इस समारोह में सम्मिलित हुए। देव पूजन के पश्चात राजकुमारी अर्णिका ने भाव भरी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करनी प्रारंभ की। जहां एक और पूरी सभा इस प्रस्तुति को मुग्ध होकर देख रही थी, वहीं दूसरी ओर महर्षि की आंखों से अविरल अश्रुधार बह निकली। तो राजकुमारी की दृष्टि महर्षि पर पड़ी, उसके पांव वहीं रुक गए। ये देख महाराज तुर्वस ने भी अपनी सभा विसर्जित कर दी। एकांत होते ही राजकुमारी ने महर्षि से पूछा, क्या मुझसे कोई भूल हुई महर्षि? आपकी आंखों से गिरते हुए आंसू का कारण पूछ सकती हूँ? कितनी मार। महर्षि बोले, नहीं पुत्री, तुम्हारी प्रस्तुति तो त्रुटिहीन है। ये अश्क तो भविष्य की आशंका के है। मुझे दिखाई पड़ता है कि आज जो संगीत शास्त्रों पर आधारित है और मानवीय चेतना में संस्कार जागृत करने का माध्यम है, वही एक दिन कामुकता और मानवीय चेतना में संस्कार माध्यम वही एक दिन कामुकता और अश्लीलता भड़काने का साधन बनेगा। इतनी गहरी बात। कलयुग में ऐसा समय भी आएगा कि जब लोग संगीत को देवी गुणों के लिए नहीं, दूषित भावनाओं के विस्तार के लिए उपयोग करेंगे। वाह। चिंता तो राजकुमारी अनिका ने प्रश्न किया, क्या कोई उपाय है महर्षि, जिससे भारतीय संगीत की परंपरा अक्षुण्ण रहे और इसकी मर्यादा को चोटिल न होना पड़े? महर्षि ने उत्तर दिया, उपाय एक ही है। भारतीय चिंतन में उस वैदिक संस्कृति के गुण बीज रूप में सुरक्षित रहे, जो आज गौरवान्वित करने का आधार बने हैं। आज महर्षि जैमिनी की आशंका सबसे होती दिखाई दे रही है। क्या कामों का भड़कीला संगीत लोकप्रिय है और शास्त्रीय संगीत लुप्त सा प्रतीत होता है। यदि संस्कृति का पुनरुत्थान करना है, तो संगीत की दिशा भी बदलनी होगी, क्योंकि भगवान के लिए समर्पित संगीत ही सामाजिक समरसता ला सकता है। कहिए चौधरी साहब, कुछ बोलना है इस विषय पे? बहुत गहरी बात है इन थॉट पर। नेक्स्ट थॉट। मई 2023, प्रश्न संख्या नंबर 2। ब्रह्म संध्या। संध्या वंदन की अनेक विधियां हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेकों संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों की अपनी अपनी अलग उपासना विधि है। हनुमान चालीसा पाठ से लेकर प्रतिमा पूजन तक और हठ योग से लेकर समाधि स्थापना तक असंख्यों पूजा विधान है। इन विधानों की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले प्राचीन अभिवचन पुस्तकों में उपलब्ध हो ही जाते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म की संध्या के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते रहते हैं। जैसे नदियों में गंगा का अपना एक अनोखा स्थान है, पुष्पों में कमल, पक्षियों में हंस, पशुओं में गो, वनस्पतियों में तुलसी का एक विशेष महत्व है, उसी प्रकार संध्या में ब्रह्म संध्या की महिमा निराली है। यूं तो सभी नदियां, सभी पुष्प, सभी पशु, सभी पक्षी, सभी वनस्पति अपने अपने महत्व रखते हैं, परंतु गंगा, कमल, हंस, गो, तुलसी आदि में कुछ आध्यात्मिक तत्व इतने अधिक मात्रा में हैं कि सतोगुणों के आकांक्षाओं के लिए इन उपरोक्त वस्तुओं की तुलना में और कोई नहीं जचती।
संध्या वंदन में ही ब्रह्म संध्या की श्रेष्ठता इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गायत्री मंत्र जो संध्या की जाती है उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। गायत्री मंत्र द्वारा जो संध्या की जाती है उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। शास्त्रों ने उसके अनुष्ठान को सर्वश्रेष्ठ कहा है। परम पूज्य गुरुदेव। नेक्स्ट, मई 2023, प्रश्न संख्या नंबर 26। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें पता है कि मैं अपने जीवन में कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। शिष्य को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, पर आप तो बहुत छोटे और दुर्बल शरीर के हैं। ऐसे में आपको कैसे कभी किसी ने नहीं हराया। लाओ से हंसा और बोला, मैंने कभी जीतने की चाहत ही नहीं रखी, इसलिए हारने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। संसार में सारी दौड़ पाने की है, इसलिए लोग होने की सोच में परेशान हो जाते हैं। परंतु जो भगवान ने दिया है उसी से संतुष्ट है, तो उसके मन को न तो कोई चिंता परेशान करती है और न ही कोई बेचैनी उत्पन्न करती है। शिष्य के समझ में आ गया कि अत्यंत कामना ही समस्त दुखों का कारण है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, अगस्त 2023, प्रश्न संख्या नंबर 43। राजा देवकीर्ति युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। अनेक भारतीयों को उन्होंने पराजित किया। दूसरों को हराने की नीचा दिखाने का अभिमान सबसे बुरा होता है। इसी अभिमान में वे एक दिन अपने गुरु से मिलने पहुंचे और दमपूर्ण स्वर में बोले, गुरुदेव, मेरा स्वागत करें। आज मैं सब योद्धाओं को हराकर आपका नाम ऊंचा कर यहाँ लौटा हूं। उनके इस व्यवहार पर गुरु हंसे और बोले, देवकीर्ति, तूने सबको पराजित किया, बहुत सुंदर, पर क्या स्वयं को पराजित कर पाया। बहुत सुंदर। देवकीर्ति को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले, गुरुदेव, क्या आपने अपने को भी कोई पराजित कर सकता है। गुरुदेव बोले, बेटा, असली युद्ध तो अपने विरुद्ध ही लड़ा जाता है। जो अपने अहंकार को पराजित कर लेता है उसका पराक्रम ही सबसे बड़ा है। अपनी दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर लेना ही साधना है, और अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर लेना ही सिद्धि है। बड़े बात। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रण कर लेना ही साधना है, और अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर लेना ही सिद्धि है। यही सत्य हम सबके जीवन पर लागू होता है। नेक्स्ट, नवंबर 2023, प्रश्न संख्या नंबर 2। बुद्धिमानों, मूर्ख क्यों बनते हो। मनुष्य की बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध है। उसकी चतुरता, क्रिया कुशलता और सोचने की अद्भुत शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। सृष्टि का मुकुटमणि होने का गौरव सृष्टि का मुकुटमणि होने का गौरव उसने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्राप्त किया है।
और विविध दिशाओं में अनेकानेक आविष्कार करके अपने को साधन संपन्न बनाया है। इतना होते हुए हम देखते हैं कि मनुष्य में मूर्खता की मात्रा कम है। हम नित्य असंख्यों को मरते हुए देखते हैं और अपने आप को अमर जैसा अनुभव करके काम और लोभ के फंदे में फंसे रहते हैं। वाह! पाप के दुष्परिणाम से असंख्यों के प्राणी दुख से बिलबिलाते हुए देखे जाते हैं। उन्हें देखते हुए हम पाप करते हैं और सोचते हैं कि पाप के फल से मिलने वाले दुख से बचे रहेंगे। वाह! क्षणिक सुखों के बदले चिरकालीन सुख शांति को ठुकराते रहने वालों की संख्या कम नहीं है। इन क्रियाकलापों को किस प्रकार बुद्धिमानी कहा जाएगा? सांसारिक मनोरंजन की बात में बुद्धिमानी दिखाना और आत्म स्वार्थ को भूले रहना, ये कहाँ की समझदारी है? पाठकों, मूर्ख मत बनो, मनुष्यचित बुद्धिमत्ता को अपनाओ, खिलौने रंगने के लिए अपना रक्त मत बहाओ, सच्चे स्वार्थ को ढूंढो और परमात्मा की ओर कर्म बढ़ाओ। सब मुझे कुछ ऐसा था। चलिए नेक्स्ट। अखंड ज्योति दिसंबर 2023 प्रश्न नंबर 2। पराजय में विजय का बीज छिपा होता है। ये थॉट बहुत पहले 1 दिसंबर सन 1948 की अखंड ज्योति में आया था। ये जिसको के द्वारा दिसंबर 2023 में बोला गया। यदि सदा प्रयत्न करने पर भी तुम सफल ना हो सको तो कोई हानि नहीं है। पराजय पूरी वस्तु नहीं है। और यदि यह वह विजय के मार्ग में अक्षर होते हुए मिली हो, प्रत्येक पराजय विजय की दिशा में कुछ आगे बढ़ जाना है। उच्चतर ध्येय की और पहली सीढ़ी है। हमारी प्रत्येक पराजय यह स्पष्ट करती है कि अमुक दिशा में हमारी कमजोरी हमारी कमजोरी है। अमुक तत्व में हम पिछड़े हुए हैं या किसी विशिष्ट उपकरण पर हम समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। पराजय हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित करती है जहां हमारी निर्बलता है, जहां मनोवृत्ति अनेक और बिखरी हुई है, जहां विचार और क्रिया परस्पर विरुद्ध दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां दुख, क्लेश, शोक, मोह इत्यादि परस्पर विरोधी इच्छाएं हमें चंचल कर एकाग्र नहीं होने देती। किसी न किसी दिशा में प्रत्येक पराजय हमें कुछ सिखा जाती हैं। मिथ्या कल्पनाओं को दूर कर हम हमें कुछ न कुछ सबल बना जाती हैं। हमारी विसंकल्प वृत्तियों को एकाग्रता का रहस्य सिखाती हैं। अनेक महापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योंकि उन्होंने पराजय की कड़वाहट को चखना पड़ा था। यदि ये पराजय न मिलती तो वे महत्वपूर्ण विजय कदापि प्राप्त न कर सकते।
अपनी पराजय से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी संकल्प और इच्छा शक्ति निर्बल है, चित स्थिर नहीं है। अंतःकरण में आत्मशक्ति पर्याप्त रूप से जागृत नहीं है। इन भूलों को उन्होंने समझा और उन्हें दूर करके विजय के पथ पर अग्रसर हुई। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। कहते हैं बेस्ट जजमेंट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस। बेस्ट जजमेंट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट। जब तक बैड जजमेंट नहीं होंगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। चलिए सब नेक्स्ट। महाकाल, दिसंबर 2023, प्रश्न 3। महाकाल का अर्थ समय व काल की सीमा से परे एक ऐसी प्रचंड रोषकता से है जो सृष्टि के सुसंचालन के दायित्व का निर्वहन करती है। अराजकता, अवच्छिन्नता का निराकरण इसी सत्ता के हाथों से होता है। जी चौधरी साहब, बड़ी देर में विंडो खोली आपने। कहीं लगता है आपके साउंड सुन पर जी। सुन रहे थे आपको ध्यान से। आज हम अकेले ही हैं। आज वो शेखरी साहब भी दिल्ली आए हुए हैं, वो ट्रेन में बैठे हुए हैं। और बीच बीच में कुछ कमेंट करते रहिएगा ताकि हमें सांस लेने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ये तो आपने कहा, लेकिन असफलताओं का जो कॉस्ट है वो सभी सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, इस पर भी आगे की सफलता निर्भर करेगी। उस कॉस्ट को जो मूल्य चुकाना पड़ता है उसको भी सहने की शक्ति होनी चाहिए, तभी शायद आगे सफलता के तरफ जा पाए। ये भी इसमें एक ये भी विचार जरूर। और है कि जिस प्रकार से पानी के टेम्परेचर के लिए 100 डिग्री बनाना पड़ता है और हमने गुनगुना पानी किया और सफलता की ओर चल पड़े तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें 100 डिग्री का नहीं पहले मिलेगा। पानी वायलेट करना पड़ेगा ना, उबालना पड़ेगा। नहीं नहीं मिलेगा, वो तो है ही। किसी न किसी कारण से ही, कहीं न कहीं चूक होने से ही असफलता मिलेगी, ये भी तो सच्ची बात। हमेशा ये नहीं कह सकते कि डेस्टिनी ही था। डेस्टिनी के साथ, डेस्टिनी इसलिए कह देते हैं कि हमें असफलता मिल गई या सफलता मिल गई, लेकिन असफलता में कहीं न कहीं कोई न कोई चूक तो रहती है। ये बात भी है। और एक बात और अब भी वो है, कई बार ना उसके अंदर सफलता असफलता में हमारा प्रारब्ध भी आगे आता है। कई बार बहुत कम प्रयास से लोग सफल हो जाते हैं, कई बार बहुत अधिक प्रयास से सफल नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं ईश्वरी शक्ति का भी योगदान रहता ही है। हाँ, वो कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर ईश्वरीय शक्ति में भी अगर कहें ईश्वरीय शक्ति है, तो कहीं या तो ऐसा हो सकता है कि उसकी तैयारी पहले से कुछ और तरीके से हुई हो। ये भी ये ईश्वर की कृपा है कि तैयारी उसकी पहले से कहीं और तरीके से हुई हो। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। महाकाल। महाकाल का अर्थ समय व काल की सीमा से परे एक ऐसी प्रचंड प्रभुशक्ता से है जो सृष्टि के संचालन के दायित्व पर निर्भर करती है। अराजकता, अवंचितता का नाकन इस सत्ता के हाथों से होता है। महाकाल एक ऐसे देवी प्रभा का नाम है जो समय समय पर प्रतिचालतों को नष्ट करने एवं अनुकूलताओं को अवतरित करने के लिए गतिशील हो जाता है। और
परम पूज्य गुरुदेव ने उल्लेख भी किया है कि जब लोकमानस असंतुलित हो जाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने उल्लेख किया कि जब लोकमानस असंतुलित होता है तब मंगल में शिव को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। उनके तांडव के त्रिकर्म में सब अनर्गल, अनुपयुक्त एवं अशुभ नष्ट हो जाता है और उनका दंड विधान ही मनुष्य को दुर्जनता का पथ छोड़कर सज्जनता अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सतयुग की वापसी सुनिश्चित है। चेतना के रूप में प्रज्ञावतार का सद्बुद्धि का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है और ये सब उन्हीं महाकाल की योजना का युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का अंग है, जो इस महाअभियान के सूत्रधार हैं। आइए उनकी लीला से चल पड़ने की तैयारी हम सभी करते हैं। ये गुरुदेव का ही थॉट है, निर्माण योजना। चलिए चलिए, इसको छोटा थोड़ा गुरुदेव का अखंड ज्योति दिसंबर 2023 पृष्ठ 30। मनुष्य की स्वाभाविक गति पतन की ओर होती है, प्रयत्न और पुरुषार्थ तो उत्थान करने के लिए होता है। जैसे पानी को गिरने में जो है कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, और पानी को चढ़ाने के लिए बूस्टर लगाना पड़ता है, तो गिरावट तो बहुत आसानी से हो सकती है किसी की। चलिए अब नेक्स्ट थॉट, दिसंबर 2023 प्रश्न 8, गुरुदेव का विचार। हमारा प्रयोजन समझने में किसी को भूल नहीं करनी चाहिए। हम प्रचंड आत्म शक्ति की एक ऐसी गंगा को लाने जा रहे हैं जिससे अभिशप्त नगर सुत्तों की तरह आग में जलते और नरक में बिलखते जनमानस को आशा और उल्लास का लाभ दे सके। हम लोकमानस को बदलना चाहते हैं। चलिए हमने नवंबर 2023 प्रश्न संख्या नंबर 53। पेड़ ने बेल को पेड़ ने बेल को अपने तने से लिपटते देखा तो उसका स्वागत किया, परंतु बेल बोली, देखना एक दिन तुमसे ऊपर निकल जाऊंगी। पेड़ बोला, अपना कोई अपने से ऊपर जाता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, परंतु बेल का अहंकार पेड़ के प्रेम भरे शब्द सुनकर भी कम न हुआ। कुछ दिनों बाद राजा का रथ वहां से गुजरा तो पेड़ से लटकती बेल राजा के मुकुट में फंस गई। क्रोधित राजा ने बेल उखड़वा डाली, पर दलित बेल को अनुभव हुआ कि अहंकार कितना भी तेज उड़े, उसका अंत पतन से ही होता है। वाह, कुछ कहना चाहेंगे जो साहब बेल के विषय में? सही बात है। बेल को अपना तो फाइन, मतलब अपना तो मेरू तो था नहीं, दूसरे के बल पर जो भी बोल रहे थे। और ठीक है, इसमें राजा के कारण या कोई भी निमित्त कोई भी हो, उसको दंड थोड़ा मिल ही गया। ये बात तो है, अहंकार का दंड मिल ही जाता है, ये बात कहीं न कहीं से तो हो ही जाता है। जब तक बैसाखियां लगी थी पाँव में ठोकरों का एहसास नहीं हुआ। नेक्स्ट, एक राज्य में एक राजा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। एक बार उसके पास एक जटिल मामला न्याय हेतु आया।
मामला एक भिखारी का था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि भिखारी को मार्ग में एक बटुआ पड़ा मिला, जिसमें 100 मोहरें थी। वह उन्हें सरकारी विभाग में जमा कराने चल दिया। परंतु उसे रास्ते में एक सौदागर मिला, जो उससे बोला बटुआ उसका है और वह उसकी ईमानदारी के लिए आधी मोहरें देगा। भिखारी ने बटुआ उस सौदागर को सौंप दिया, पर पैसे मिलते ही सौदागर के मन में बदनीयती आ गई। इसी भाव से वह भिखारी से बोला, अरे, इसमें तो 200 मोहरें थी, तुमने आधी रख ली है। भिखारी ईमानदार था, वह झूठा इल्जाम स्वीकार न कर सका, इसलिए वह न्याय मांगने राज दरबार पहुंचा। राजा बात सुनते ही समझ गया कि सौदागर बेईमान है, और वह बोला, सौदागर, भिखारी ये बटुआ सरकारी कोष में जमा कर रहा था। इससे तय है कि वह पैसे नहीं रखना चाहता। तुम कहते हो कि तुम्हारे बटुए में 200 मोहरें थीं और इसमें से 100 निकली, तो इसका मतलब ये हुआ कि बटुआ तुम्हारा नहीं है और भिखारी को किसी और का बटुआ मिला है। भिखारी को मिले बटुए का आधा हिस्सा राजकोष में रख लिया जाए और आधा उसे पुरस्कार स्वरूप दे दिया जाए। जहां तक तुम्हारे बटुए का प्रश्न है, जब मिलेगा तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। लालची सौदागर हाथ मलता रह गया, क्योंकि बटुआ उसी का था, पर ज्यादा पाने के लालच में अपनी दौलत गवा बैठा। आओ ने सब आज बहुत थक गई, हम तो बहुत सोच। अब तो नए साहब आ गए, अब बढ़िया है। हम्म। आज एक्चुअली पांडे साहब का टर्न है, तो चलेगा यूएस से। अरे विलास जी भी दिख रहे हैं। अभी अभी आए हैं नमस्कार। एयरपोर्ट से। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप एक जो बात बोल रहे थे शर्मा जी, बेल, पेड़ पर बेल चढ़ गई हम्म। और उसको अहंकार हो गया। आजकल ऐसे बहुत सारे डिस्कशन, ऐसे सारे चीजें होती रहती हैं हम्म। कि कोई खास अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, मान लीजिए कोई खास अधिकारी किसी अपने सुपर बॉस से अधिकार पा करके कहीं बन जाता है। अब उसके बाद वो समझने लगता है कि मैं तो बस हो ही गया, जैसे मैं ही हो गया कुछ। अब उसी के सर पर हाथ रखने पहुंच जाता है। ऐसी कथा तो शायद उसमें भी है, शिव जी की, जो एक कोई राक्षस था जो उसके ऊपर जलाने के लिए पहुंच गया था। क्या नाम ब्रह्मासुर। था? हाँ 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 हाँ। तो ऐसी भस्मासुर वाली कहानी। तो भस्मासुर। इस तरह की बात तो देखी जा रही है कि आदमी को अहंकार होता है और समझने लगता है कि मैं ही सब कुछ हो गया, और बाद में उसका पतन तो होता ही है। कैसे पतन होगा ये भी पता नहीं, लेकिन हो ही सकता है। तो ये बात अभी याद आई भस्मासुर की बात। इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी है। कई बार वो व्यक्ति कई ऐसे व्यक्तियों से घिरा होता है, चाटुकारों से, कि उसको वो जैसे कहते हैं ना, इमली के पत्ते पे चढ़ा देते हैं। जैसे मुझसे जो भी अगर हो। जैसे अक्सर कोई मुझसे पूछता है, कहाँ रहते हो, तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ अपनी औकात में रहता हूँ। तो अगर हाँ अपनी औकात में आदमी रहेगा, तो बहुत सी चीजों से बचा रहेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं सर, जो कल ही मैंने एक देखा कि अगर आप कुछ लोगों को उनकी पात्रता से अधिक दे दें, या उनके जितना उनको रिक्वायरमेंट है उससे अधिक आप उनको इज्जत दे दें, या उससे अधिक ऊंची जगह बैठा दीजिए, तो उनको समझ में नहीं आता उनको करे क्या। फिर ये दिखाने के लिए कि मैं ये बन गया, या मैं वीआईपी हो गया, या मैं गेस्ट हो गया, या
स्पेशल गेस्ट हो गया, हमारे को वीवीआईपी वाले पास वाले फिल्टर, वो अपनी सीट पे इस तरह तरह के कहना चाहिए, दाएं बाएं चौड़ा, इधर हो रहा उधर हो रहा, कभी उठ के इधर जा रहा, कभी उठ के उधर भाग रहा, ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि देखकर हंसी आती है। और सिर्फ ये बताने के लिए पब्लिकली कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्या मैं यहाँ वीवीआईपी, जैसे क्रिकेट मैच में ही कोई चला जाए पवेलियन पास में, पवेलियन के पास बैठा, वहीं से चिल्लाना शुरू कर दे और वो भी वीडियो बना बना के दाएं बाएं भेजा कि मैं यहाँ पे हो गया हूँ। तो वो जब पात्रता से अधिक किसी को मिल जाता है ना, तो बहुत ज्यादा, जैसे इसमें सर एक वो छोटी सी मुझे कहानी याद आ गई, आप कहेंगे कहानी है तो, एक वो था ना, एक चूहा एक हीरे को निगल गया था, तो सुनार बड़ा परेशान हुआ, चूहे सब वहीं थे, दुकान में ही थे, और ये समझ नहीं आता कौन सा चूहा निकल गया। तो उसने उसको बुलाया, एक बंदे को जो चूहा पकड़ता था, मूसर वाले को। तो वो आया, उसने देखा कि सारे चूहे तो एक साथ खेल रहे, एक चूहा जो है अलग थलग बैठा हुआ, बस उसको पकड़ लिया, उसको दबाया, उसके मुंह से हीरा निकल आया। तो सुनार ने पूछा, तुमको कैसे पता कि इसी चूहे ने हीरा खाया है? कहता, हीरा खाने में ऐसी चाल बदल गई अपने आप को, पता नहीं क्या समझने लगा, तो एक सबसे अलग होकर बैठ गया। उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो इसी को सोच रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बाकी चूहों से अलग समझ रहा था, अपने आप को राजा समझ रहा था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। तो ये होता है सर, जब तक पात्रता ना हो, आप पात्रता से अधिक दे दें, तो फिर वो परेशानी का कारण बन जाता है, अपने लिए परेशानी का कारण बन, जैसे भस्मासुर वाली बात बताई। हाँ, वो भस्मासुर भस्मासुर की जो, विष्णु वरदान का पात्र नहीं था, वो अपने आप को फिर शिव जी के ऊपर, मतलब वो तो देवताओं पे सारे प्रयोग करने लगा, तो फिर उसको कहते हैं ना, ये भी कर्म था, कर्म थ्योरी पे चले तो एक कर्म किया शिव जी ने, गलत कर दिया, उस कर्म को काटने के लिए फिर दूसरा कर्म करना पड़ा, विष्णु भगवान को आके नृत्यांगना बन के से सामने नृत्य करके, एक सुंदर युवती बन के नृत्य बन करके उसको उस तरीके से भाव करना पड़ा, तो उस कर्म को काटने के लिए दूसरा कर्म करना पड़ा, यही है सर। सर कई कई लोग रियल लाइफ में, मैंने एएफटीपी में कई जगहों को देखता हूँ मैं, कि सिर्फ डैश के ऊपर बैठने के लिए, अगर जो किसी का नाम लिया तो उस जगह बैठने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते कि मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ, उसके लिए सारी कोशिशें जारी रहती। माने सोचने में आता है कि आप कहाँ से बड़े हो गए हो। माने एजुकेशन सारी चीजें प्लस है, लेकिन वो डैश के ऊपर बैठने से क्या होने वाला है। जी जी, भाई आप तो वही रहोगे, चाहे आप डायस पे बैठा दिए जाए और चाहे डायस से ना बैठा जाए, आपकी पर्सनालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ये बैठाने वाले को पता है कि आपको कहाँ बैठाना है, आपको कितनी इज्जत देनी, कितनी नहीं देनी है। अब आप अपने आप को कुछ भी समझते रहो। लेकिन लोग इसीलिए लड़ रहे हैं सर इसके मामले में, तो लोग तो ऐसा हम्म, चाहते हैं। तो बहुत छोटी इसमें छोटी बात है। इसमें दो तीन थॉट्स हैं। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व देन डिजायर, बट वी डोंट डिजर्व वी डिजायर। हम्म, और जो आप पहली बात कह रहे थे उस वाली बात पे, उस पर एक शायर ने एक शेर कहा है, किसी के जर्फ से बढ़कर, किसी के जर्फ से बढ़कर ना कर मेरो वफा हरगिज। मेरो वफा कहते हैं अनड्यू रेस्पेक्ट करना। किसी के जर्फ से बढ़कर ना कर मेरो वफा हरगिज, इस बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है सर। सर आप पब्लिकली जो बेइज्जती होती है जब कभी, तो उसकी भरपाई बड़ी मुश्किल बल्कि होती है। हमारे तो गुरुदेव ने जो लोक सेवी के लिए कहा, जो समाज में लोग कार्य करने चाहते हैं, उनके लिए कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं बेटा 5 मकार से हमेशा दूर रहो। ठीक है, 5 मकार उन्होंने किया, मैं से मंच, मैं से माला, मैं से माइक, मैं से मिठाई, मैं से मान, अगर वास्तव सच्चा लोक सेवी करना है। फिर उसमें एक अगली बात कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, तो समाज आपकी प्रशंसा करेगा। पर देखिए गहरी लाइन, अगली लाइन क्या कहते हैं, तो अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, तो समाज आपकी प्रशंसा करेगा, परंतु प्रशंसा पाने के लिए कार्य मत करिएगा। हाँ ये तो बहुत परंतु महत्वपूर्ण बात प्रशंसा है सर। पाने के लिए कार्य मत करिएगा। हाँ, सिर्फ सिर्फ प्रशंसा पाने का ही जब उद्देश्य हो जाता है तो उद्देश्य ही खत्म हो बेइज्जती गया ना, सर समाज सेवा जल्दी, का उद्देश्य खत्म हो गया, उद्देश्य सर खत्म रह आकांक्षा, गया। यदि आकांक्षा उद, नहीं रहेंगी तो सर आपको तो निर्मल मन से सारे भाव से काम करोगे अपना।
उचित, वो तो मगर वही हो गया सर, एक केले को पकड़ के 7 आदमी फोटो खिंचवा रहे हैं, मरीज को पकड़ा रहे हैं एक केला, और 7 आदमी फोटो खिंचवा रहे हैं जो पे डाल रहे हैं कि आज मरीजों की सेवा की गई। सर आजकल जन्मदिन में यही तो होता है अक्सर करके। जन्मदिन में लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, बेचारा मरीज खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने फ्रूट लेके खड़े हो जाते हैं, एक बोलते विलास हैं, जी, आज मैं जैसे जरा। कभी भी जैसे ये चीज तो अपलोड होगी, हाँ सर। और जैसे अभी चौधरी साहब कोई बात बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी नाम मत लीजिए, नेवर। सॉरी, कि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैंने नहीं मैंने मैं तो इस बात सिर्फ कर देता नाम हूँ। नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ नहीं ये नहीं कहा। नहीं, आपने आपकी नहीं कह रहा मैं, विलास जी ने जो नाम लिया उसकी बात कर रहा हूँ। शिव कभी शिव प्लेटफॉर्म पे जी, नाम नहीं मत लीजिए, नेवर। शिव तो सुप्रीम थे, मतलब अब सबसे बड़े। उनसे अधिकार मिला भस्मासुर को, और वो अपने को उनसे भी सर, बड़ा समझने लगा। इसके ऊपर एक बस। एक कहना चाहूंगा। ये कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैंने उस दिन वो भी डाला था कि आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, कितने भी सम्मान के हो या पद पद के हो, लेकिन आप मालूम है किसी भी संस्था के ऊपर नहीं हो। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है इस काम में, और मेरे से जो गलती हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, इसके मैं बाद, तो जनरल बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये अपलोड हाँ होगी नहीं ना नहीं, तो इसलिए। हाँ क्योंकि नहीं, अपलोड होने पे हमें नहीं पता कि कौन सी चीज किसको कहाँ क्लिक कर जाती है, और कोई बात नहीं। चलिए, एनीवे, नेक्स्ट थॉट। सितंबर 2023, प्रश्न संख्या नंबर 21। गांधी जी युवा थे, कुसंगत में पड़ गए। बुरी आदतों को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। जब कर्जदार कर्ज चुकाने के लिए परेशान करने लगे तो उन्होंने घर से सोना चुराकर कर्ज अदा कर दिया। कर्ज तो चूक गया, परंतु चोरी करने के कारण उनके मन में गहरा अपराध बोध रहने लगा। पिताजी से सीधे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा, उसमें अपना सारा दोष बता दिया। पिताजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। गांधी जी पिताजी ने नाम पत्र लिखा, उसमें अपना सारा दोष बता दिया। पिताजी ने उन्हें क्षमा कर दिया। गांधी जी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमेशा सत्य के साथ रहेंगे। भगवान के सम्मुख सच्चे हृदय से अपने दोष स्वीकार कर लेने से अंतर्मन निर्मल हो जाता है। देखिए, हाँ, ये कन्फेशन की पावर वास्तव में गांधी जी के अंदर थी। तो चर्च में जाकर के जो कन्फेशन का सिस्टम बनाया है, उसके पीछे भी यही रहा होगा। लोग जाते हैं ना चर्च में जाकर के कन्फेस करते हैं। कालरा साहब भी आ गए हैं लगता है, कालरा साहब। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार, प्रकट होइए। हाँ। कुछ शर्मा जी को बता सबका नमस्कार। कुछ बताइए। देखो जी, ऐसा है कि खीरा मुख से काटिए, मलिए लौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए थी यही सजा। जो रहीमदास कहते हैं कि जो खीरा है ना, उसको ऊपर से काट के फिर नमक, लोन में नमक, नमक पंजाबी में लोन कहते हैं, उन्होंने ये लोन शब्द यूज किया है। नमक लगा करके उसको काटते हैं, मलते हैं अच्छी तरह से, उसको उसका कड़वापन दूर कर। बोले ऐसे जो कड़वे बचन वाले मनुष्य होते हैं, हमेशा कड़वा बोलते हैं, प्यार से बात को तब भी आगे कड़वा ही बोलेंगे, तो उनको सजा तो मिलेगी, बिना सजा मिले तो मानेंगे ही नहीं। तो ये रहमान रहीम दास जी का, जो अब्दुल रहमान रहमान खान खाना के नाम से जाने जाते थे, देनहार कोई और है देता है दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें ताते नीचे न। कवि गंग ने कहा था, आपने एक नई तरकीब खोजी है, दान देते हो पर देखते नहीं कि उसका पात्र कौन है, लेने वाला कौन है। तो बोले मुझे तो इसी ये शर्म आती है, इसलिए मेरा चेहरा नीचे रहता है कि देने वाला तो कोई और है, जो मेरे रास्ते दे रहा है मैं पात्रों को, मैं तो कोई ताकत हूं ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा था, उस मेहमान ने ये कहा था कि जिसका कड़वे बचन वाला जो व्यक्ति होता है, उसको सजा देनी ही पड़ेगी, वरना वो नहीं माने। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सब नेक्स्ट है। अगस्त 2023, प्रश्न नंबर 40। एक संत प्रवचन दे रहे थे, सुनने आए श्रद्धालुओं ने उनके सम्मुख एक समस्या रखी। वे बोले, महाराज,
हमारे मन में कईयों के प्रति द्वेष है, उसे कैसे निकालें? संत बोले, आप लोग कल ऐसा करना कि अपने साथ थैला भर का आलू लाना। सुनी होगी आप लोगों ने। और आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखना जिससे आपको द्वेष हो। अगले दिन सभी श्रद्धालु अपने साथ आलू भरा थैला लेकर आए। सबने अनेक आलुओं पर उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे जिनसे उनका द्वेष था। संत बोले, अब ऐसा करना कि इस थैले को रात दिन अपने पास रखना, छोड़ना नहीं। सत्संग में आए सभी श्रद्धालुओं ने इस निर्देश का पालन किया, प्रारंभ कर दिया। 2-3 दिन तो विशेष समस्या नहीं हुई, परंतु सप्ताह अंत होने तक आलुओं में से भयंकर दुर्गंध आने लगी। अब सब लोग चिंतित हुए और संत के सम्मुख जाकर उनसे बोले, महाराज, आपने भी एक ऐसा विचित्र कार्य हमें करने को दिया है। इन बदबूदार आलुओं को हमें कब तक रखना है? संत बोले, आप लोग ये सोचो कि जब इस नाम लिखे आलुओं को हफ्ते भर साथ रखने में इतनी दुर्गंध उठती है, तो जब आप इन व्यक्तियों के नाम को ईर्ष्या और द्वेष के साथ अपने अंतर्मन में रखते होंगे, तो आपके चित्त में कितनी दुर्गंध उठती होगी। जब भावनाएं कलुषित होती हैं तो मन को भारी बनाएंगी, हल्का नहीं। कार्य का उद्देश्य समझ में आ जाने पर सबको एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई। बहुत सही बात कही सर। बताइए नैब साहब, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने दिल के सारे आलू फेंक दें। कुछ भी संभाल के रखा ही नहीं। कुछ ही नहीं सर, अब कुछ नहीं रखा। अब आते आते इतनी चीजें समझ में आ गई हैं कि जब आपके हर कर्म के लिए आप स्वयं जिम्मेदार नहीं हो, तो उसके परिणाम क्यों क्या होगा क्या नहीं, उसके आप जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। और आप मान के चलिए कि आप अगर स्वयं ही सबसे बदला लेने लगे या द्वेष रखने लगे, तो वो क्या करेगा फिर? जिसके ऊपर आपने डोर छोड़ रखी है, उसको कर लेने दीजिए ना। और उसकी भी तो मैंने एक बार खुद ही अपने उद्बोधन में एक बार बताई थी, किसी का जिक्र किया था, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, कुछ भी हो जाए। उसने कहा, पिछले 40 साल से मैं मुंह पे ताला लगा के रखा हुआ है। मेरे साथ गलत भी हुआ, बुरा भी हुआ, घर वालों ने किया, परिवार वालों में हुआ मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। और उन्होंने सीधे सीधे बोला, मेरी हर चीज की भरपाई हो गई, मैं आज की तारीख में कहीं नुकसान पे नहीं हुआ। एक हाथ से गया तो दूसरे हाथ से मिल गया, लेकिन उससे मुझे सुकून बहुत मिला। ईश्वर अगर किसी आपका नुकसान करते तो किसी ना किसी तरीके से उसका भरपाई कर देते हैं। उनका मैंने बिल्कुल किसी से कुछ कहा नहीं। वो वाकई में आप जब किसी को कहते हो, द्वेष में भरे हुए आप रहते हो, जिससे द्वेष रखते हो, जब आप उससे कहते हो तो उसको, क्योंकि वो तो गलत अगर है, अगर आप सही हो वो गलत है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो पता है जब भी ये सामने पड़ेगा कुछ ना कुछ बोलेगा, गलत बोलेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने इसका नुकसान किया हुआ। लेकिन उसके बाद जो आपके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उस का मतलब जो भी आप कार्यक्रम उसके साथ करो, या से गाली गलौज करो, मारपीट करो, या बुरा भला कहो, या उसको देखते ही, तो जो आपके शरीर पे जो संवेदनशील लोग होते हैं, उनके शरीर पे जो असर पड़ता है सर, बहुत नेगेटिव होता है। इतनी नकारात्मकता आ जाती है शरीर में, इतना मन में, विचारों में इतनी नकारात्मकता आ जाती है। मैं तो खुद इस चीज का भुक्तभोगी हूँ। किसी हमारे एक सीनियर थे, उनका अगर फोन आ जाता था, वो कुछ भी बात करते थे, मतलब पॉजिटिव बात भी कर रहे हैं या किसी बात के सजेशन भी दे रहे हैं, तो जितनी देर उनसे बात होती थी, उसके जब मैं फोन रखता था तो आई वॉज नॉट नॉर्मल, क्योंकि मुझे उनसे बात करना ही ठीक नहीं लगता था। मुझे लगता था इतने नेगेटिव आदमी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मजबूरी है, उनके साथ काम कर रहा हूँ, मजबूरी है। तो ये होता है सर। तो बेहतर यही है कि आप शांत भूल जाए। बने रहिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है सर। फायदा कुछ नहीं, मतलब आप कुछ भी सोच लो, कह लो, सुन लो, आपको अगर मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, कुछ नहीं किया सर, आपके कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप शांत रह लेते हो, तो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। नियंत्रण रखना स्वयं पे सबसे बड़ी बात है। वो अगर आप कर लिया तो आपने वाकई में बहुत बड़ा तीर मार लिया।
मतलब कि आप भूल कह तो सही रहे हैं, पर तो ये व्यवहारिक जगत में तो संभव हो सर नहीं। अब व्यावहारिक जगत में आदत में डालना पड़ता, मैंने तो डाल लिया सर। मैं नहीं बोलता, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं बोलता हूँ सर। मैंने काफी कुछ उस पर कंट्रोल कर लिया। अब नहीं, मैंने करके भी देख लिया ना, बोल के भी देख लिया, फायदा कुछ नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ हमें। वो चीजें फ्लेयर अप करती हैं, फिर वो बात तू मैं तक आती है। और फिर जब वो होती है तो पता चले बड़े बाजार में दुनिया तमाशा देख रही है, आप लोग लड़ रहे हो, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, मजा लेने वाले मजा ले रहे हो, और फिर वो चीजें ट्रेवल करती हैं। फिर लोग आपसे पूछते हैं क्या बात होगी, फिर मजे ले लेके चटकारे लेके वो सुनते हैं। फिर वो कोई मदद आपकी नहीं करने वाला सर, कोई नहीं करने वाला। जो आपकी मदद करता है करने वाला है उसको आप स्वयं दिल से जानते हो, वो खुद चल के आपके पास आएगा। और जो मदद बाकी लोग से आप कहते रहोगे, सब हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही आप युद्ध फील्ड में अंदर गए, दरजा उसने बाहर से बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, जामर अब तू निपट, मैं तो जा रहा हूँ, जो हो बता देना। पर शांत जल में। भूलना सबसे अच्छा, भूलना सबसे अच्छा गुण है बेहतर है। इसका मतलब। और हम लोगों के अवस्था में तो भूलना तो अपने नेचुरल है, भूल इस जाओ सब अवस्था में छोड़ आपने दो। सपोज अपने इस तरीके से चीजों को निपटा भी दिया, द्वेष वाला जिससे आप द्वेष रखते उसे दो चार गालियां सुना दी, दो चार बुरा भला कह दिया, क्या मिल जाएगा सर? आप क्या लेके जाओगे साथ में? नकारात्मकता। आप कभी किसी से गुस्सा करके देखिए, मैं तो कई बार पहले भी कह चुका, आप किसी से लड़ के क्रोध करके देखिए सर, आधा घंटा लग जाता है अपने आप को नॉर्मल करने, आंखें फैल जाती है सर। ये सब चीजों में तनाव इतना, ये सब चीजें इतनी स्ट्रेस हो जाती हैं, और ये आंखें, मैंने देखा आंखें फैल जाती हैं, और ये सब चीजें इतनी स्ट्रेस आ जाती है। आप किसी आदमी तो थोड़ी देर लड़ाई झगड़ा किया हो, उसके सामने जाके बैठे हो, बोले तुम्हें क्या होगा, अभी क्या प्रॉब्लम है, अजीब सा लग रहा है, तो खुद ही बताएगा अभी इससे झगड़ा हो गया, अभी इससे झगड़ा हो गया, अभी ये था वो था फोन पे। तो आप अपने आप शरीर पे इतने मतलब जुल्म क्यों करना चाहते हो? क्यों अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ इसमें लेना चाहते नहीं तो दो तीन चीजें हैं। जैसे पहली बात तो ये कि शांत जल में किसी ने कंकड़ फेंका तो हलचल तो होगी ना सर। हो? दिल में तो हलचल है, दिल में हलचल है, और दिल में सर हलचल है ये इसीलिए द्वेष है। लेकिन ये थोड़ी कि आप पानी उछाल उछाल के सब पे फेंकना शुरू कर दो। आप ही के पानी जल का नुकसान, अगर वही जल जो उछल उछल के सब पे जाना शुरू कर देगा तो उसका अपना नुकसान है। आप गहरे पानी की तरीके अंदर से शांत रहिए, ऊपर थोड़ी हलचल हुई है, उसको शांत हो जाने दीजिए, समय के साथ चीजें धीरे 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 एडजस्ट हो जाती हैं सर। इसमें भी सर सर आप कहें तो एक छोटी सी कहानी है, सुना देता हूँ। सुनाई दो। एक 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 व्यक्ति की पत्नी जो थी वो घर से भाग गई, घर से चली गई, जिसके साथ गई थी बस स्टॉप तक गई, वो वहां पहुंचा नहीं। बस स्टॉप मतलब अगले शहर, जिस शहर में उनको मिलना था, अपने घर से जाके उस शहर चली गई, वो वहां पहुंची नहीं। इधर पीछे से इसको जब पति घर पहुंचा, वो चिट्ठी लिख गई थी, इसको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। उसकी जान ले लूंगा मैं, इसको ये कर दूंगा मैं, पिस्टल इस्टल तैयार कर दी। उसके बाद उसने कहा चलो थोड़ी देर बाद रुक के चल जाएंगे। और उसके बाद उसकी वाइफ का उधर से फोन आया कि मैं इधर, गलती हो गई मेरे से, मैं आ गई थी इधर, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो उसने कहा मैं नहीं चाहता, उसको बुरा भला कहा जो भी, जैसा उसने क्रोध में आके फिर पिस्टल तैयार कर ली, मैं उसकी जान ले लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी घर से जाने की। फिर बाहर गया, जाके उसने सवारी की कोशिश की। आज का टाइम नहीं था कि ओला अगर आ जाती थी, सवारी मिली नहीं, ये था कि बस जो 2-4 घंटे बाद जाएगी। फिर घर लौट आया, घर पे बैठ के इधर गया उधर गया सुधर। उसके बाद फिर थोड़ी सी गुस्से वाली दिमाग में बात हुई। 3-4 घंटे जब बीत गए सर, जब उसकी थोड़ी सी अंदर की जो भावनाएं थी थोड़ी शांत हुई, तब उसने उसको फोन किया और ये कहा घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ, परेशान मत हो, मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। और वो गया, उसको शांति से लेके आ गया। तो जब हम थोड़ा सब्र रख लेते हैं सर, थोड़ा सा धैर्य, हमने बहुत पहले सुषमा में किताब पढ़ी जब छोटे थे सर, मे भी 8-10 साल 12 साल के थे, बहुत सुंदर लगी थी मुझे। कुछ कुछ कहानियां मुझे बहुत अभी तक याद है, मेरे मानस पटल पे है। तो इसीलिए मैं उनको ठीक से नरेट भी नहीं कर पाता, बचपन में पढ़ी हुई। लेकिन उसने 4-5 घंटे के रात भर का जो उसको समय मिल गया, कि सुबेरे की शायद उसको बस मिली थी, रात की मिली नहीं, रात भर सोचता रहा समझता रहा। उसे लगा उसने तो एक गलती की, इसका मतलब ये थोड़ी मैं इसकी जान ही ले लूं या उसको त्याग ही दूं या कुछ कर दूं, तो गलती हो ही जाती। तो तमाम तरह के जब भाव आए तो रात भर जब सब्र मतलब
मजबूरन सब्र करना पड़ा कि उसे सवारी नहीं मिली। तो मॉर्निंग में ही बस ऑलमोस्ट नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो जब सर हम सब्र रख लेते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तो हम स्वयं को फिर उस लेवल पे ले आते हैं जहां लगता है कि हमने कहीं बेहतर किया। आप कभी भी किसी से झगड़ा करके देखिए, एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन लीजिए जिसमें आपने झगड़ा नहीं किया, तो आप हमेशा पाएंगे कि जहां आपने झगड़ा नहीं किया वहां आपने बेहतर किया। आप बिना झगड़े के अगर कोई दूसरी रास्ते हैं उससे अपनी चीजों को रिकवर कर सकते हैं या पा सकते हैं। झगड़ा करके आपने चीजों को हमेशा खराब कर लेते हो और खराब कर लेते बिल्कुल सर। इसके ऊपर ओशो ओशो जी का एक बहुत अच्छा है सर कि आप कोई भी स्थिति में रिएक्शंस मत दीजिए। हो। रिएक्शंस नहीं दोगे तब तक कि इमीडिएट आपको रिएक्शन कोई देना ही नहीं है सर, रिएक्शन वाली आपको बात आपको नहीं। टच ही नहीं होगा। जब तक रिएक्शन दोगे नहीं तब तक वो आपको टच ही नहीं कर सकते। आपको समाधान खोजना, रिएक्ट नहीं करना। सांस लीजिए, राह मत लीजिए, रिएक्शन मत लीजिए, समाधान लीजिए, रिजॉल्व करिए, डोंट रिएक्ट। अब कुछ लोग तो बैठे ही होते हैं, जैसे सामने कुछ बोल रहा है, सोचते हैं इस पे कैसे रिएक्ट किया जाए। अगर कोई भाषण भी दे रहा है या कोई बातचीत भी चल रही है, तो आपको 4-6 लोग का ग्रुप है, एक आदमी आपको हमेशा ऐसा मिल जाएगा जिसके पास सेम वैसी कहानी अपनी भी होगी सुनाने के लिए, या उसके साथ भी वैसी घटना कोई हो उसे बताने के लिए, और वो उसको बीच में काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो मिल जाते हैं सर, ऐसे होते हैं, लेकिन आपको वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ते। नहीं, सफर लंबा हो तो ऐसे सुनने को बुराई भी नहीं है। मैं कुछ ज्यादा लंबा बोल गया। बहुत सही बात कही सर। कुछ हमारे से भी गलती हुई वो सुधर जाएगी हमारी। चलिए साहब, एक लास्ट बोल के खत्म करते हैं। गांव के बाहर रास्ते में जेठ की तपती दोपहरी में एक वृद्ध व एक युवक रास्ते पर मूर्छित पड़े थे। अनेकों उन्हें देखकर गुजर गए, परंतु एक व्यक्ति रुका, उन पर जल छिड़ककर उन्हें होश में लाया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे दोनों काम की तलाश में अपने गांव छोड़कर निकले हुए हैं और 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। वह उन पिता पुत्र को अपने घर ले गया, भोजन कराकर रास्ते के लिए कुछ व्यवस्था कर उन्हें विदा दी। उनके तृप्त होकर होकर जाने के पश्चात भी उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिली और उसे ऐसे अन्य व्यक्तियों को मिल रही पीड़ा के विषय में सोचकर अशांति होने लगी। उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और यथासंभव ऐसे लोगों की सहायता करने का संकल्प लिया। वर्षों तो यह क्रम चलता रहा। एक दिन एक साधु आए और उन दोनों को परमार्थ परायणता को देखकर उन्हें एक झोली देकर चले गए जो कभी खाली नहीं होती थी। गुजरात के वीरपुर गांव के वे दंपति थे, जलाराम बापा और वीर भाई। दुखी मानवता की सेवा और कर्तव्य परायणता का यह आदर्श उदाहरण आज भी कईयों के मन में प्रेरणा पैदा करता है। तड़प है सर, ये बहुत बड़ी। सर, जब अपने शरीर पे पड़ती है ना तो दूसरे का दर्द महसूस होता है, और अगर आपने उस दर्द का एहसास कर लिया तो फिर आप कोशिश करते हो कि हम जिस पीड़ा से गुजरे लोग ना ही गुजरे तो अच्छा है। शुरुआत अपने परिवार से होती, फिर धीरे से अगर वो वाकई में उदारमंद है तो परिवार से, फिर तो पड़ोसियों से, पड़ोसियों से समाज पे, समाज से फिर जहां तक जा सके। और करना चाहिए, अगर सामर्थ्य है तो करना चाहिए। कहते हैं ना, पीड़ा देखे रोए नहीं, पतन देखे सो जाए। हम्म। पीड़ा देखें रोए नहीं और पतन देखे सो जाए। तो चलिए साहब, धन्यवाद दीजिए, नेप साहब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रवि शर्मा जी, आनंद आ गया आपके। मैं थोड़ी लेट ज्वाइन किया क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो नींद में चला गया था। 5:30 बजे उठा, मैं कभी 6 बजे उठता हूँ, वो 6 के सीधे 6:25 हो गए। बट जितनी देर भी आपकी बात सदवाक्य सुने तो आनंद वाले होते हैं और हमेशा प्रेरित करने वाले होते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमेशा ज्यादातर कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास रहते हैं कि कोई क्लास खाली नहीं जाए। अगर कोई अचानक से कोई वक्ता कह देता है कि आज हम नहीं किसी भी कारणवश कर पाएंगे, तो आप
मतलब कुछ ना कुछ उस वक्त ले आते हैं। और देखिए, हर वक्त आपको ज्ञान की बातें बताता है, कोई गीता से बताएगा, कोई भागवत से बताएगा, कोई पुराण से बताएगा। आप भी जो बातें करते हो वो भी ज्ञान की बातें होती हैं। बस वक्ता बदल जाता है, कहने का तरीका बदल जाता है और उसका सब्जेक्ट बदल जाता है, लेकिन जो चीजें सुनने वालों को प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त होती है। यही उद्देश्य है आपका, और ये उद्देश्य में आप क्या सफल रहते हैं। आपके आज के इस सद्वाक्य दूसरे के जिम्मेदारी को अपने लेने पे या अपने आप को रिप्लेस करने में, इसको किसी तरह भी ले ले, बहुत सुंदर काम है सर, बहुत अच्छा काम है। और यही कारण है कि अब एक दो बार पहले मैंने देखा कि आपसे आज्ञा ले ली कि आज नहीं कर पाऊंगा, और वो उस दिन मैंने देखा शाम को आपने वही लिख दिया था कि आज नहीं होगी क्लास। तो मैंने आपसे कहा था आई एम द कल्प्रिट, मैंने मैसेज किया था कि आई एम सॉरी बट आई एम द कल्प्रिट। तो बाद में मैंने देखा कि हमने जो अगली तारीख ली उसमें भी कोई ना कोई बाधा रहती है, तो हमने इस पिछले 3 बार से आप देख रहे हो कोई हम समय नहीं ले रहे, जैसे तैसे करके अपने आप का करना पड़ता है, तो और करना चाहिए। तो लेकिन आप अगर कोई वाकई में परेशान है या कोई वाकई में किसी के पास समय नहीं, आप उसकी जगह पे आके करते हो, तो ये सब बड़ा काम है। एकदम से अपने आप तैयार करना और सबके स्पीच में बैठ के कि ये इतने ज्ञान की गंगा बह जाए, अच्छी अच्छी बातें कर ले, इससे बढ़िया कोई। देखिए, हमारी भी इच्छा थी, हम जैसे ही हमने टाइम देखा, अरे भागो आज तो उनके साथ डिस्कशन वाली बात होगी, वो बैठे होंगे, तो जल्दी से आगे तैयार किया। तो अच्छा लगता है सर, ये सब बढ़िया चीजें हैं और इट शुड बी अप्रिशिएटेड बाई ईच एंड एवरी पर्सन। आपके आज के सद्वाक्य वाले संग्रह के जो अपने उद्बोधन दिया सर, और जो एक कहना चाहिए डिस्कशन टाइप हो जाता, सब अपनी अपनी बात कह लेते हैं। आपके ऐसे सद्वाक्य संग्रह के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। आदरणीय चौधरी साहब, आप भी 2 शब्द बोल दीजिए। हाँ हाँ, नमस्कार शर्मा जी। और आज के जो और पार्टिसिपेंट्स हैं, देव साहब को प्रणाम, खड खड खडसे जी को प्रणाम, और नमस्ते। कालरा साहब को भी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम कि आप नमस्कार। सबने कुछ कुछ जो इसमें अपना अपना इनपुट दिया। और खास करके अरविंद शर्मा जी का तो खैर रहता ही है, उनका तो बैकबोन ही बने हुए हैं। तो उन सब के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। और ये बात सही नेब साहब ने कहा कि अब अच्छा लगने लगा कि जब हम आप कोई नहीं भी रहते हैं, तो आप जब शुरू कर देते हैं तो ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगने लगता है। तो कुछ न कुछ अच्छी बातें निकलती हैं, अपने मुंह से भी कुछ निकल जाती है, भले ही कुछ सोचा हुआ नहीं है लेकिन सुन करके कुछ निकल जाती है, तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, साहब जी। काल साहब, आपने अच्छा किया, छदवाक्य देने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब कभी प्रॉब्लम होती थी, कोई स्पीकर नहीं होता था, तो आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। अब स्वयं आप तैयार होकर के आ गए हैं, तो समस्या ही खत्म हो गई है। तो रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन का फेर, जब नेके दिन आएंगे बनत ना लागे देर। कि जब जब दिन खराब होते हैं तो चुप करके मौन होकर बैठना ठीक होता है। क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे, समय आएगा, ऋतु आएगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सबको होए, माली सींचे 100 बड़ा रुत आवे फल होए, संत कबीर। तो समय आने पर सब सही हो जाता है। अब शर्मा जी, आपने बड़ा भारी एडवेंचर किया है कि अपने आप जो सदवाक्य देने शुरू कर दिए हैं। हम लोगों का एनलाइटनमेंट होता है, ज्ञान बढ़ता है, और आप जो है परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही रास्ते निकलते हैं ना। विलास जी, आप भी 2 शब्द बोल दो। नागपुर से संतरे हैं, बढ़िया। संतरे सर, आप एक जगह प्रोग्राम बनाए, मैं संतरे खेत से तोड़वा के लाऊंगा, क्योंकि वो फ्रेश रहते हैं। सर, आप जो मैंने सदवा के इससे मालूम है, जो छोटी छोटी बातों में हमें जो ज्ञान देते हो, जो हमारी गलतियां सुधार रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ गलतियां हम भी करते हैं, रेगुलर लाइफ में जीवन जी रहे तो कुछ गलतियां होती है। हम ये नहीं कह सकते कि परिपूर्ण है हम लोग। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं परिपूर्ण हूं। कहीं ना कहीं हमारे में भी बहुत सारी गलतियां, लेकिन आप ये छोटे छोटे वाक्यों में हमको इतनी सारी चीजें बता देते हो कि जो हमको सुधारने के लिए बहुत अच्छा मौका प्रदान, जो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको सुधार सकते हैं।
और बस यही है कि भगवान भगवान की असीम कृपा है कि मैं आप सबके साथ में बैठा हूँ और ये सब मुझे मुझे मौका अच्छा मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। चलिए और सर, मेरे बहुत सर बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और मिसेस जितने कालरा लोग चली गई अभी, लेकिन वो जाते जाते कह गई ऐसे ही अच्छा लगता है। वो कह रही थी तब तक वो खाटसे साहब बोलने लगे, कह के गई ऐसे अच्छा लगता है। उनको भी ये सद्भाग्य वाला वाला अच्छा लग रहा एक्चुअली इसके था। पीछे नेचुरल जो थॉट है वो मेरा नहीं है, वो गुरुदेव का थॉट है। गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। कि आदमी व्यक्ति से परहेज कर सकता है पर विचार से नहीं कर सकता ना। जी। और और विचार एक क्लास के लिए आपको कभी हमसे कहना पड़ता था। एक बार तो हमारी क्लास कालरा साहब ने ली थी, मुझे याद है। शाम को कबीर के ऊपर इन्होंने बोला था। मुझे अपनी सर छोड़ी क्लास का ध्यान है कि कब क्या गिल्ट फील होता था। सर ठीक है सर, विचार दीजिए। चलिए साहब, जूम कर सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि विचार साहब तो 3 बार के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा बड़ा गहरा है, ध्यान से सुनिएगा। लम्हे फुर्सत के आए, लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिश से भुला देना दोस्तों। लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिश से भुला देना दोस्तों। किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहाँ तक है। हाँ तो सही बात, बहुत सुंदर। किसी को नहीं खबर कि सांसों की मोहलत कहाँ तक। वेरी ट्रू। आइए 3 बार का चल लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सभी को नमस्कार। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः